बीजेपी 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 कार अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर में हैं, यहाँ पर आज जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशंस के मेंबर्स और उनसे जुड़े हुए, इस व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी जो कर्मचारी हैं, आज यहाँ पर बीजेपी ऑफिस के बाहर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर इन्होंने इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया है। आइए इसी सिलसिले में जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे जम्मू वाइन ट्रेडर्स के जो मेंबर हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं आज के प्रदर्शन के लिए आप क्या ऐसा कारण बना कि आज इस ऑफिस के बाहर आकर आपको? देखिए क्या करें, हमारे पे जुल्म हो रहा है, हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है, हम पे रोज़ का रोज़ जुल्म होते जा रहा है। वहाँ पे तो रोज़ का रोज़ वो लोग अपना प्रोसेस बढ़ाते जा रहे हैं ठेकेदारी का। आपने पिछले दिनों आप ही के मैंने शायद चैनल में ये चीज़ देखी थी कि कुछ सेशन हुआ था नगरोटा वाली साइड पे इसी ई ऑक्शन के रिगार्डिंग। अब वहाँ पे भी आम जनता ने कितना प्रदर्शन किया था, उन्होंने कितनी शिकायत की थी कि ये एक स्कैम हो रहा है। और ये वाकई में मुझे लगता है एक स्कैम ही हो रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ बना के उनको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया हुआ है कि हाँ जी हम आपकी सुनेंगे, लेकिन जो सारा जो कार्य, जो जितना भी कार्य है, जितना रेवेन्यू है, वो सब बाहर के लोगों को दे दिया जाएगा ताकि वो लोग ही जनरेट करके दें सारा रेवेन्यू और उनको। तो इस समय अभी आपका क्या कोई मिलने का है इनके साथ, कोई आपका इरादा? देखिए इधर तो कोई हमारी आवाज़ ही नहीं सुन रहा, कोई हमारी आवाज़ ही नहीं सुन रहा। अब ये तो मुझे लग रहा है वो गांधी जी के 3 बंदर वाला साहब हो गया हुआ है कि ना बुरा ना बोलो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो। लेकिन यहाँ हम लोगों के साथ जो बुरा हो रहा है, तो जो ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो हमारा कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। हमसे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम जो एक्साइज पॉलिसी जिसके बारे में दोबारा हम सोच के विचार करके दोबारा जो लाएंगे, उन्होंने उसमें हमसे प्रॉमिस किया था कि हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे। लेकिन आज आप देख लीजिए एक एक नौजवान, एक एक सेल्समैन यहाँ पे हमारे साथ खड़ा हुआ है जिनकी रोजी रोटी इस बिज़नेस के साथ जुड़ी हुई है। हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम लोग सड़कों पे उतरें और अपना इंसाफ। जो रोड पे क्यों है एलजी साहब को नहीं पता लग रहा है क्यों है बच्चे रोड पे, जो उनकी नौकरी है थोड़े बेचारे को, जो बिजनेस है क्यों बंद करे हैं, बच्चों की रोजी रोटी है। एलजी साहब ने सोचना चाहिए क्यों लोग इतने लोग रोड पे आज, जो बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, जो बीजेपी क्या करेगी, जो एलजी साहब ने सोचना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी एलजी साहब को कि जो बच्चों का सोचें, कुछ इनके बिजनेस समझा रहेंगे, जो रोड पर बैठ जाएंगे। और आज जगह जगह प्रदर्शन करने के बाद भी, एक्साइज डिपार्टमेंट के बाहर भी प्रदर्शन करने के बाद आज आप बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं आपसे सिर्फ मुद्दों की बात करूंगा कि इस पॉलिसी में जो ये 2 महीने से अपनी ईगो पे लेकर बैठ गए हैं कि इसको जी हम संशोधन नहीं करेंगे। ये तो इंडिया में अब एक देखा जा रहा है हर जगह ही जहाँ पे बीजेपी गवर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे तो ये साख की लड़ाई कर लेते हैं कि जी एक पॉलिसी आपने की है, हम ही सही है। अरे आप स्टेक होल्डर से पूछिए तो सही, इस पॉलिसी में फायदा क्या है भाई? आप इस पॉलिसी में आपको ओपन चैलेंज है, इस पॉलिसी में फायदा दिखा दीजिए क्या है। आप बोलते हैं 2 पैसे स्टेट को ज्यादा आ जाएंगे। अरे इतने लोग जो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे उसका आपको कोई लेना देना नहीं है। 30,000 बंदा इस पॉलिसी से इफेक्ट हो रहा है। नौकरियां देने तो दूर की बात है, 30,000 आज तक इन्होंने 30,000 जम्मू में नौकरियां दी नहीं है, लेकिन हाँ 30,000 नौकरियां छीनेंगे जरूर है। और ये जो पॉलिसी है आपको ओपन चैलेंज है। आप तो किसी भी, हम यूथ में, हमारे सीनियर्स में किसी को भी बिठाकर आप एक इतनी सी बात पूछ लीजिए, इस पॉलिसी का फायदा क्या है? सिर्फ रेवेन्यू कमाना गवर्नमेंट का हक है। आज तक रेवेन्यू नहीं आ रहा था, आज तक जम्मू कश्मीर नहीं चल रहा था, सब चल रहा था। नितिन गडकरी जी कल बोलते हैं जी मेरे पास, झारखंड के मुख्यमंत्री को, मेरे पास बहुत पैसा है, आप बताइए प्रोजेक्ट बताइए, मेरे पास बहुत पैसा है। अरे अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो जम्मू में डाइवर्ट करो ना। जम्मू को क्या दे रहे हो तुम? अभी भी तुम लॉलीपॉप ही दे रहे हो। 370 तोड़ा जी तुम्हारे लिए, पार्लियामेंट में बोलते हैं जी 370 तोड़ा हमने, जम्मू की जनता बहुत खुश है। ग्राउंड लेवल पे आके, नेशनल मीडिया को बोलता हूँ, ग्राउंड लेवल पे आके जम्मू की जनता से पूछिए कितनी खुश है। हमें तो इन्होंने आज़ादी दिलवाई है। ये लोग तो हमारे मतलब के भाई इन्होंने हमारे पे एहसान किया है हमें आज़ादी दिलवा के, लेकिन जब कैदियों को आज़ादी मिलती है आके पूछो तो सही कि तुम्हें खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा। इससे अच्छा तो जेल था, सो कॉल्ड जेल था 70 साल से, जो 3 वक्त का एटलीस्ट खाना तो देता था। हम तो बाहर में आज़ादी में आके तुम लोगों ने हमारा खाना छीन लिया। तो आप इसमें क्या कहेंगे? जो पिछली सरकारें थी, जो जहाँ की रीजनल बहुत अच्छी थी, रीजनल सरकारों ने हमारा रोजी रोटी नहीं छीनी। अगर ये पॉइंट था कि जी
आपका, और मैं आपको एक आपके माध्यम से बता दूं, ये इन्होंने इतना गलत प्रचार किया है कि हमारे कोर्ट ने, हम उच्च न्यायालय ने हमारा केस रद्द कर दिया, बोला जी ऑक्शन कर दो। उन्होंने बोला है कि जनाब ये जो 5 साल का प्रोसीजर था, जो 5 साल की वैलिडिटी थी, ये गलत है, ये एक्साइज एक्ट में नहीं है, लेकिन 1 साल की रिन्यूअल पॉलिसी है एक्साइज में। उन्होंने बोला हमें, उनके वर्डिंग्स हैं, आप अगर जजमेंट खोल कर देखें, ऑक्शन का शब्द कहीं नहीं है। उन्होंने बोला कि आप रिन्यूअल 1 साल का रिन्यूअल कर सकते हैं, आप इनका रिन्यूअल कीजिए, इनको रिहेबिलिटेट कीजिए। ये गवर्नमेंट की, ये आपके उच्च न्यायालय के आदेश हैं। क्या ये उनको उनसे ऊपर हो गए हैं? हाई कोर्ट को नहीं मान रहे हैं? इनको सिर्फ ये दिख रहा है कि जी असीम सानी जी बोल रहे हैं कि जी देखो डिसमिस हो गया, हमारी जीत हुई। अरे क्या जीत हुई? 30,000 लोगों को सड़क पे ला दिया, क्या जीत है तुम्हारी? ये तुम्हारी जीत है? बस गवर्नमेंट की तनख्वाह ली, जेब में डाली, ये तुम्हारी जीत है? जो हम लोग का खाना छीना, वो तुम्हारे ही बंदे, तुम्हारे डोगरे भाई हैं। पंजाबियों के लिए तुम केस लड़ रहे हो, इतने बेवकूफ हो तुम। तो अभी जहां पर प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों का ये एक एलिगेशन था कि एलजी ऑफिस में बैठे हुए जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये सब चीज कर रहे हैं और उसकी वजह ये एलिगेशन क्या है? आप भी इतने महीने से कवर कर रहे हैं, आप एलिगेशन कैसे बोल सकते हैं? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि जी आप एलजी के कौन है यहाँ पे एडवाइजर? एलजी के एडवाइजर यहाँ पे डॉक्टर फारूक खान जी हैं, वो तो हमारी स्टेट के हैं। उनको नहीं पता कि सर ये इतने सालों से क्या चल रहा है? अरे एलजी साहब तो बाहर से आए हैं, कल के वो यूपी से आ गए, उनके अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, वहां पे उनको टिकने नहीं दिया, यहाँ पे आके हमारे ऊपर गुस्सा उतारेंगे क्या? आप खुद देखिए कि मतलब जो बंदा हमारा यहाँ पे है ही नहीं। और छोड़ दीजिए, ये तो झूठे ढकोसले हैं कि यहाँ पे बीजेपी दफ्तर में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं जी कि एलजी साहब नहीं सुनते, एलजी साहब नहीं सुनते। अरे बीजेपी दफ्तर तुम्हारा, एलजी तुम्हारा, पीएमओ तुम्हारा, सेंटर में नरेंद्र मोदी तुम्हारे, तो सुनता कौन नहीं है? अगर तुम्हारी आपस में नहीं सुनते हैं तो तुमने ऑपोजिशन से क्या लड़ना है? तुम क्या राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोलते हो? तुम तो लोगों को पप्पू बना रहे हो यहाँ पे। तो अगर ये अभी जो ई ऑक्शनिंग की बात चल रही है कि होने वाली है, तो क्या अगर फिर ऐसी सिचुएशन में अब आपका क्या फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आज भी 1.5 लाख कोरोना मामले आए हैं, और एक पॉलिसी, जीएसटी जैसी पॉलिसी जो इन्होंने, हमारे बाकी ट्रेडर्स हैं वो भी रो रहे हैं, उस पॉलिसी को लॉन्च करने में कम से कम 6 साल लिए थे। लेकिन आज ये हमें क्या कह रहे हैं कि जी 15 दिन में, 2 महीने में जी आप ये कीजिए, खत्म कीजिए। ठीक है, इतनी क्या जल्दबाजी है? जम्मू की जनता आपसे पूछती है, इतनी क्या जल्दबाजी है? कुछ हेर फेर तो नहीं हुआ है? तो आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, उनका वादा याद दिलाना चाहता हूं कि हम यूथ के साथ, हमारी कमेटी के साथ, हमारे यूनियन के साथ, आपने जब ये बात की थी, आपने बोला था कि ये पॉलिसी जम्मू विरोधी है। अपने शब्दों पे कायम रहिए, अपनी पावर का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए, जम्मू की जनता को बचाइए। अगर आपने वादा किया था उस वादे को निभाइए, नहीं तो हमने जो बीजेपी को वोट दिया था वो वोट हम छीन भी सकते हैं। ये बताएं कि आखिर ये सब परेशानियां जो हैं अभी जो यूटी बनने के बाद, और देखिए यूटी तो हम मानते नहीं, एलजी प्रशासन में ही ऐसा क्यों लोगों को परेशानी आ रही है? हम नहीं मानते जम्मू को, क्योंकि हमारे मोदी जी ने बोला जम्मू रियासत है, रियासत ही रहेगी। थोड़ी देर के लिए यूटी की है, आगे ये हमारी रियासत है, रियासत ही रहेगी, रियासत ही करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है यूटी तोड़ देंगे, इसको यूटी नहीं रखेंगे। लेकिन आजकल जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनकी डिमांडें नहीं मानी जा रही, जैसे ये अभी वाइन शॉप ट्रेडर्स बड़े परेशान हैं, इनका सिर्फ ये कहना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जब से ये यूटी बना है और एलजी साहब जब से आए हैं तब से ये परेशानी। देखिए यूटी बनने से पहले दूसरे भी तो एलजी थे, तब तो बिजनेस 2 एलजी रह चुके हैं ना, यूटी बनने से तीसरे आए हैं, लेकिन वो बिका नहीं किसी के हाथों, उन्होंने किसी से करोड़ों रुपए नहीं खाए। ये बिक गया, ये वाला इस वक्त जो चक्कर है ना, जो ब्यूरोक्रेट्स है वो बिका हुआ है। सेकंड पार्टी के हाथों बिक गए हैं, हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। मैम आप आज हम देख रहे हैं कि वाइन एसोसिएशन के साथ महिलाएं भी जो है सड़कों पे उतरी हुई हैं, आप लोगों का क्या कहना है? देखिए आज तो महिलाएं आई हैं,
कि झटके में आपको सड़क पर अभी क्या करेंगे ये? एक चीज हमें बताएं कि अभी आपने बीच में बड़ी बात कही कि जो पोंटी चड्ढा वगैरह उनकी जो ग्रुप है उन्होंने यहाँ पर कुछ देखिए मैं भी लोगों से सुन रही हूँ, मुझे पता है 5-7 जो हैं ग्रुप जम्मू में आके कोठियां किराए लेके बैठे हैं। अंकल जी आपको माफिया दिखते हैं जिन्होंने अपनी सारी मतलब वो इस बिजनेस के लिए जो वाइन ट्रेड बिजनेस को ये कैप्चर करने के लिए देखिए, ये बच्चा है 40 साल का, ये माफिया है? क्या काम किया इसने? ये बच्चा ये 42 साल का, ये मेरा बच्चा बोर्डर 40 साल का हुआ है, ये माफिया है? इन्होंने लगवाई। इन्होंने माफिया का नाम दे दिया।